जनता दल इंडिया गठबंधन के हम सभी प्रत्याशी अभय कुशवाहा भगवान बुद्ध का संदेश लेकर सबको एक साथ लेकर चलने के लिए आए हैं, सबको प्रेम से गले लगाने के लिए आए हैं और यही हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति रही है। बंधुओं, हमें भी यही करना है। हमसे जो भाई किसी कारणवश अलग हो गए हैं, जो बिछड़ चुके हैं, उनके बीच जाना है। जो शिकारी के दाना देकर जाल में फंसते जा रहे हैं, उन्हें अपने पास लाना है, उन्हें प्रेम से गले लगाना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि उस देश में, उस समाज में, उस राज्य में विकास होता है जिस तरह से रोटी को पलट के बनाने से रोटी अच्छी बनती है, उसी तरह से नेता को पलट देना चाहिए तो विकास अच्छा बनता है। इसलिए जाति पार्टी धर्म को तोड़ दो और औरंगाबाद में अभय कुशवाहा से नाता जोड़ लो, परिवर्तन करो विकास के लिए। लालू यादव एक ऐसे भारत के नेता हैं जो भाजपा के झूठी सरकार को, गिराने वाली सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। जी रहे हैं, जिंदगी से दूर है, पी रहे हैं मगर आदत से मजबूर है। मरना होता तो कब मर गए होते यारो, लेकिन लालू जी आपके लिए मजबूर है, लालू जी आपके लिए मजबूर है। एक तरफ मजदूरों किसानों की लड़ाई करने वाले लोग को हर रोज जेलों के अंदर में डाला जा रहा है, तो दूसरे तरफ लूटने वाले और कंपनियों की दलाली करने वाले लोगों को महामंडित किया जा रहा है। आप देखिए दिल्ली के अंदर में केजरीवाल को डाला, लेकिन उसी कंपनियों से दारू पीने वाले लोगों को बड़ा पैसा लेने वाला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई कुछ नहीं कह रहा है। उनके अध्यक्ष करोड़ों मिलियन डॉलर का पैसा का घोटाला किया, पूरे देश के बड़े बड़े कंपनियों को लूटने का काम किया, लेकिन उनके तरफ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो किसानों की आवाज उठाना चाहता है, जो नौजवानों को रोजगार देना चाहता है, जो खेतों के अंदर में पानी पहुंचाना चाहता है, आज उनके ऊपर छापा लग रही है और उनके पार्टियों के ऊपर ECD CBC के नाम पर उनको जेलों के अंदर में बंद किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम औरंगाबाद के लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जहां के महागठबंधन के उम्मीदवार अभय कुशवाहा जी हैं। हम नौजवानों से विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक लोगों से विश्वास करते हैं, तो आप बड़े पैमाने पर एकजुट होकर लूट की संस्कृति के खिलाफ, धर्म के नाम पर चलाने वाली राजनीति के खिलाफ आप बोलबंद होंगे और अभय कुशवाहा को जिताकर दिल्ली की ओर भेजने का काम करेंगे। याद रखना, कोई कुर्बानी देना, लेकिन लालू यादव के समानत के सम्मान को झुकने नहीं देना। नहीं तो आने वाला इतिहास आपको माफ करने वाला नहीं है। याद रखना, इस देश में याद रखना, जिंदाबाद जिंदाबाद, याद रखना, याद रखना। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप अपनी मुक्ति अगर चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पे कब्जा जमाओ। हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि आप चाहते हो कि औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आपकी मुक्ति के दरवाजे खुले तो अभय कुशवाहा को जिताना होगा। ये गरीबों का अमानत है। लालू यादव का भरोसा और विश्वास है अभय कुशवाहा। इसलिए मेरे साथियों, अपनी कोई कुर्बानी देना, लेकिन अभय कुशवाहा को जिताने का काम करना। याद रखना, अगर इस बार आप चुके तो इस देश में संविधान बचने वाला नहीं है। याद रखना, इस बार आप चुके तो जिन पुरखों ने शहादत दे करके इतना खूबसूरत हिंदुस्तान दिया था, इतना सुंदर बगिया दिया था, राम रहीम के बंदों का ये भारत अब नहीं बचने वाला है। अगर इस बार चुके, जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, आपको ठगने का काम किया, यह मुल्क में हम
हम सभी लोगों को पेट भरने वाला जो किसान है, 700 किसानों को शहादत भी इस देश को झेलना पड़ा है। झेला कि नहीं झेला है? आप बताओ, 2 करोड़ रोजगार मिला क्या भाइयों? अच्छा दिन आ गया नौजवानों को, किसानों के समर्थन मिल बढ़ गए, हद हो गए मेरे साथियों, हद हो गया। इसी मुल्क में हमारी बहन बेटियों की इज्जत और असमत भी लूटी गई। मणिपुर की घटना क्या भूल गया? आप भूल गए हैं। इसलिए मेरे साथियों, अपनी कोई कुर्बानी देना, अपने नेता जो लालू यादव जिस भरोसे और विश्वास के साथ अभय कुशवाहा को भेजने का काम किए हैं, उनके भरोसे और विश्वास को कभी टूटने नहीं देना मेरे साथियों। क्योंकि समय का अभाव है, तो अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप जिंदा हो, आप जिंदा लोग हो, अरे जिंदा लोग हैं। अगर आप जिंदा हो तो मैं कहना चाहूंगा कि वसूलों पर अगर आंच आए, वसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो क्या आप विश्वास दिलाते हो? इस बार औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से आपका घर का बेटा, आपका लोकप्रिय नेता, टेकारी का पूर्व विधायक, जनप्रिय नेता, तो आप वोट देंगे ना? जिताएंगे ना? इन्हीं बातों के साथ, इसी भरोसे के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम आज आगामी 19 अप्रैल को इस देश के संसद में, हम देश के संसदीय चुनाव में अभय कुशवाहा को जिताएंगे और देश की संविधान की रक्षा करेंगे। भारी से भारी बहुमत के साथ हमें हमारे आदर्श हमारे बड़े भैया अभय कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों के साथ लोकसभा भेजने का हम लोग काम करेंगे। और हम और आप तमाम जिला के वासी, सभी हमारे बहुजन साथीगण यह प्रण लेकर के जाएंगे कि जितनी से जितनी भारी संख्या में हम अपने बड़े भैया को जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। साथियों, एक चुनावी रंग है, मैं डायरेक्ट चुनाव पे आता हूँ। साथियों, जो केंद्र की सरकार ने नौजवानों की रोजगार की बात कही थी, क्या वो रोजगार आपको मिला? क्या सरकार ने उत्तर कोयल नहर की बात की थी, वो पानी आपको मिला? क्या सरकार ने रेलवे लाइन की बात की थी, वो रेलवे लाइन आपको मिला? छात्रों को कॉलेज मिला? जब कुछ हुआ ही नहीं तो इनको वोट क्यों मिलेगा? साथियों, ये चुनावी दौर है साथियों, और बिहार की जनता एक तय करेगी कि देश किस ओर में जाएगा। आज तमाम साथियों से, आज तमाम नौजवानों से, किसान मजदूर भाइयों से, अपने बहनों से, छात्रों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप आने वाला 19 अप्रैल को एक वोट लालटेन के सिंबल पे आप तमाम साथी देंगे। आप मेरी जवाब दें।
बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज बड़ी खुशी के अवसर है कि हमारे भाई अभय कुशवाहा जी का नामांकन आज हम लोग करके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जब हम लोग यहाँ पे खास करके एक कार्यकर्ता कह रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल में चुनाव होना चाहिए, तो यहाँ के जितने नेता हैं हमारे शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी जी को अवगत कराया था कि राष्ट्रीय जनता हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने बड़े भाई हम लोगों के गार्जियन रफीगंज के विधायक निहाल साहब को कि उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से हम लोग नेताओं के सामने में रखने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने बड़े भाई भीम जी को जो हम लोगों की बात को यहाँ के कार्यकर्ता के एक बात को हम लोगों के नेता के सामने रखने का काम किया। धन्यवाद देना चाहूँगा राजेश भाई का जो कुटुंबा के विधायक है, मैं उनको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बड़े भाई डॉक्टर सुरेश पासवान जी का जो हम लोगों की बातों को किया। ये औरंगाबाद का नॉमिनेशन है, आने वाला समय काराकाट का नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन भरेंगे और हम लोग दोनों का दोनों सीट जिता के दिखाने का काम करेंगे। इस बार किसी को चूकने नहीं है, याद रखिएगा ये अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। कार्यकर्ता से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बखूबी इस चीज को जानते हैं कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको इस चीज को समझना होगा, क्योंकि हम लोगों के नेता को जो हम लोगों का फर्ज था, विधायक के रूप में जो फर्ज था हम लोगों ने करके दिखाया। आपके बीच में अपने मित्र को अभय भाई को हम लोगों ने कैंडिडेट के रूप में आप लोगों के बीच में लाके देने का काम किया है। हम इतना जरूर जानते हैं कि अभय भाई निष्ठापूर्वक आपका काम करेंगे। हम लोगों का एक एक बात मानते हैं, हम लोग इष्ट मित्र में से हैं और हर लड़ाई को लड़ना जानते हैं। ये भी बिहार विधानसभा में मेंबर रहे हैं, टेकारी से विधायक रहे हैं, ये सब कोई जानता है। वो गया का एक एक इलाका जानता है कि अभय भाई परिचय के मोहताज नहीं, और खास करके औरंगाबाद में आए हैं, इस भगवान भास्कर की धरती पे आए हैं। हम लोग इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम लोग स्पष्ट करते हैं कि आप यहाँ से जीत के जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का परचम को ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे आगे गया जाना है, हमारे अजीज मित्र भाई सर्वजीत जी का भी नॉमिनेशन चल रहा है। हम लोग दोनों एक साथ में बोलिए सर, मेरा फर्ज करने की हिम्मत के लिए बात करते हैं। तो जिस दिन ये 400 पार हो जाएंगे उस दिन ये जो संविधान का हम लोग कसम खाते हैं, इस संविधान को मिटा देने का काम करेंगे। और मुझे गर्व है अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी पे, क्योंकि आप ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर में देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जो अधीनस्थ स्वीकार कर ले रहा है भाजपा का, वो नीचे हो जाता है। जो व्यक्ति लड़ रहा है, आप कभी भी इतिहास में नहीं देखे होंगे कि 2 महीने के अंदर में 2 मुख्यमंत्री को जेल के अंदर में डाल दिया गया। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी हो के लालू जी हो, न जेल से डरते हैं न बेल से डरते हैं, ये मालिक से डरते हैं वो, और धरती पे किसी व्यक्ति से डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी कितना भी ताकत लगा ले, किसी ग्राउंड में आकर वो बोल कर गए, लेकिन अफसोस इस चीज का रहा कि इसी मैदान में आए और औरंगाबाद और गया के बारे में कुछ नहीं किए, न कुछ बोल। मालूम है एक
को करके दिखाता है। और आज आप लोगों ने ठान लिया है, हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग अभय कुशवाहा जी को जिताकर सदन के अंदर भारत में भेजने का काम करेंगे। ये पूरे अलायंस पार्टी के कैंडिडेट है, CPI, CPM, कांग्रेस के, तो हम आग्रह करेंगे एक कार्यकर्ता से, राष्ट्रीय जनता दल के हो, वाम दल के हो, कांग्रेस के हो, आप लोग जी जान से लग जाइए, क्योंकि नेता का काम खत्म हो गया, नेता का काम खत्म हो गया। हम लोगों के बीच में कैंडिडेट दे चुके हैं, अब आप लोगों का दायित्व बढ़ता है। आप लोग मजबूती के साथ में अभय जी को बदौलत हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को भेजो तार, सुशील सिंह की हो गई हार। सरकार बता रहा है कि आने वाला दिन हमारा है और किसी भी कीमत पर हम अभय कुशवाहा को 2 लाख मतों से जिताकर भेजने का काम करेंगे। मित्रों, आप सबों का उत्साह, आप सबों का प्यार, आप सबों का आशीर्वाद यह बता रहा है कि आने वाला दिन हमारा है और लोकसभा में औरंगाबाद पूरे बिहार में सबसे अधिक मतों से अभय कुशवाहा को जिताकर हम लोग भेजने का काम करेंगे। मित्रों, खास करके जो यहाँ पे बुद्धिजीवी साथी हैं, जो नौजवान साथी हैं, उनको एक बात जरूर बताना है। जो हम लोगों पर आरोप लगाता है, जो बगिया है, जो चमन है, जिसको लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव ने सींचने का काम किया है, माना चमन को सींचने में कुछ पतियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। पर रंग डाला है जिसने अपने पैरों से कलियों को, वही दावा करते हैं चमन के रहनुमाई का। मित्रों, हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, एक नारा देना है, इलेक्ट्रल चोर कमीशन खोर, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़। इलेक्ट्रल चोर कमीशन खोर, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोग का दुआ और आशीर्वाद की जरूरत है। और जो जहाँ साथी है, एक एक साथी को अपने बूथ पर, अपने पंचायत में लग जाना है। टेकारी का आदमी को औरंगाबाद की आवश्यकता नहीं, औरंगाबाद के आदमी को टेकारी और इमारत की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने बूथ पर सभी साथी लग जाएं और चुनाव के बाद प्रत्याशी खुद तय करेगा कि किसके बूथ पर कितना वोट है। यही हमारी पहचान है, यही कार्यकर्ता की पहचान है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।